हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति अपने फ्रेंड को मिलने के लिए उसके घर पर गया। तो जैसे ही वो वहाँ पे एंटर हुआ कि उसके फ्रेंड के पेट डॉग ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया। तो वो व्यक्ति बहुत डर गया कि कहीं ये मुझे काट ना ले, और वो सोचने लगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो वहाँ पे रह भी नहीं सकता, नहीं तो वो भौंकता रहेगा, और वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता, नहीं तो वो उसके पीछे पीछे भागेगा। तो आपको क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स उसे अपने फ्रेंड को बुलाना चाहिए। तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया, और जैसे ही उसका फ्रेंड वहाँ पर आया उसने अपने पेट डॉग को इशारा किया और उसने तुरंत भौंकना बंद कर दिया। इनफैक्ट उसने अपने फ्रेंड की उस डॉग के साथ मित्रता करवा दी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कृष्ण कहते हैं प्रकृति के ये 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई जो ये मेरी माया शक्ति है, मम माया, उसे पार कर पाना अत्यंत मुश्किल है, दुरत्यया, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मायाम एताम तरन्ति ते, वो इसे बड़ी आसानी से पार कर जाता है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर नोट करनी है। कृष्ण कहते हैं माम एव, ओनली कृष्णा, सिर्फ कृष्ण। तो उसका मतलब है कोई निराकार ब्रह्म नहीं, कोई पाखंडी गुरु, जोगी, भोगी, बाबा इत्यादि नहीं, यहाँ तक कि देवी देवता गण भी नहीं, सिर्फ कृष्ण। सिर्फ कृष्ण ही हमें इस मोहमाया से बाहर निकाल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में ये प्रसंग आता है कि जब ब्रह्मा जी भगवान के सखा और बछड़ों का अपहरण करते हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण वही बछड़े और गोपालों में अपना विस्तार करके ब्रह्मा जी को याद दिलाते हैं कि वही उनके परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण है। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं, समाश्रिता ये पद पल्लप्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में पदम पदम यद विपदाम, हर एक कदम पर विपदा, आपत्ति है। एट एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर। आप खुद ही सोचिए, ब्रह्मा जी ने जो कहा है, क्या इस पेंडेमिक के समय पर हम उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं? इस भौतिक जगत को कहा जाता है भवाम्बुधि। अम्बुधि मतलब महासागर। मान लीजिए एक बहुत अच्छा स्विमर है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, तो क्या वो तैरकर समुद्र को पार कर पाएगा? नहीं, ये संभव नहीं है। उसे समुद्र को पार करने के लिए नौका की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नौका है परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। अच्छा, कृष्ण की शरण ग्रहण करने का एक और लाभ है। वो क्या है? वो ये है कि जैसे ही हम कृष्ण की चरण कमलों की नौका में बैठते हैं, ये जो विशाल महासागर है वो बन जाता है वत्स पदम। मतलब गाय के, बछड़े के पाँव की खुरी में जितना पानी रहता है उतना। तो ये विशाल महासागर इतना सा बन जाता है, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो हम और कोई भी प्रयास कर ले, कितनी भी तपस्या करें, किसी भी देवी देवता गण के पास जाए, परंतु हम कृष्ण की माया शक्ति से बच नहीं सकते, जो हमें इस भौतिक जगत में बांधती है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो जैसे हमने उस उदाहरण में देखा कि जैसे ही वो व्यक्ति ने अपने डॉग को इशारा किया, तुरंत ही उसने भौंकना बंद कर दिया। ठीक वैसे ही कृष्ण मायापति है, मतलब वो माया को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही भगवान माया को इशारा करते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसे छोड़ दो, तो माया कहती है यस सर। तो बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो जल्द से जल्द परम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर अपने जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्णा।